दिल्ली कैंट की घटना पर जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है डॉक्टर उदित राज के अध्यक्षता में। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा जी हैं। मैं उनसे जानूंगी कि सर, क्या इस तरह से बच्ची को न्याय मिलेगा? क्या इस तरह के कैंडल मार्च से देश में जो घटनाएं घट रही हैं, खास तौर पर दलित बच्चियों के साथ, क्या वो रुक पाएंगी? सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बबीता जी, लोकतंत्र में सबसे जो बड़ी ताकत होती है वह ताकत होती है अभिव्यक्ति की आज़ादी की। हमारे पास संवैधानिक तरीके से किसी बात को अभिव्यक्त करने के ये तमाम जो रास्ते हैं कि हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल लाइट करते हैं, ये हमारे पास जो रास्ते हैं यही रास्ते हैं। तो हम लोगों ने जब इस बच्ची के साथ घटना हुई नांगल कैंट में, उसके बाद हम लोगों ने नांगल में हम लोग खुद ही धरना पर बैठे थे। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी धरना पर बैठे थे। उसके बाद जो है लगातार हम लोग या देश के अलग अलग संगठन या दिल्ली के अलग अलग संगठन, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन समाज के जुड़े लोग, दलित समाज के जुड़े लोग, संगठन, सब लोग अलग अलग स्तर पे प्रतिरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में चूँकि क्या है कि इस मामले में गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उस कड़ी में यह विरोध प्रदर्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दलितों के प्रति जो सरकार का रवैया होता है वह रवैया बहुत ही खतरनाक है। पुलिस का रवैया हो, प्रशासन का रवैया हो, मीडिया का रवैया हो, चाहे न्यायपालिका का रवैया हो, अगर मामला दलित बच्ची का हो तो मामला बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही कम उम्मीद होती है इस बात की कि न्याय मिल पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इस लड़ाई को जिंदा रखा जाए ताकि हाथरस से लेकर त्रिलोकपुरी तक और दिल्ली कैंट तक जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगे और लोगों को, कम से कम देश के लोगों को पता तो चले कि सच क्या है। क्यों दलित जो है आज भी इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक बने हुए हैं। इसलिए भी ज़रूरी है ताकि यह जो न्याय के आंखों में जो काली पट्टी बंधी हुई है उनको हम जता सकें कि इस देश के जो दलित हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं और जो दलितों के घर में जो बच्चियां पैदा होती है, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो भी इसी देश के बच्चे हैं और जो बेटियां हैं, दलित की बेटी वो देश की बेटी है, यह हम बताना चाहते हैं। और हमें न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो। तमाम मांगे हैं हमारे पास, जैसे कि इनके परिवार को जो है आर्थिक मुआवजा मिले कम से कम 1 करोड़ का, उनको घर मिले पक्का, वो दिल्ली के किराए के मकान में रहते हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको जल्दी से जल्दी उनके लिए फांसी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हम लोग आज यह कैंडल मार्च कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से। सर, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। निर्भया केस में हमने देखा 8 साल, तकरीबन 8 साल लगे उस मामले को न्याय मिलने में। क्या आपको लगता है कि इस तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट इस तरह जल्दी न्याय मिल पाएगा इस बच्ची को? इस बच्ची के मामले में तो मामला और भी लंबा हो सकता है। नियति ही यही है। जिस देश में कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते हों वहाँ न्याय की उम्मीद तो इसी तरह की जा सकती है। और अब देखिए, जब निर्भया के मामले में 8 साल लग गए तो ये तो दलित बच्ची का मामला है। वो निर्भया थी तो भारत की बेटी थी, इसको तो कर दिया गया ना, दलित की बच्ची थी। अब देखिए, एक देश में बच्चियों के लिए किस तरह से समाज का नज़रिया है। न केवल यह प्रशासन और सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, बल्कि हमारी सिविल सोसाइटी पर भी यह क्वेश्चन मार्क है कि एक ही समय में कोई बच्ची दलित की बेटी हो जाती है, कोई देश की बेटी हो जाती है। तो यह तो क्वेश्चन मार्क ही समाज से भी पूछना पड़ेगा, देश के लोगों से भी पूछना पड़ेगा कि हम लोग कितने बीमार मानसिकता के लोग हैं। सर, मेरा एक सवाल कि शमशान घाट का पुजारी, जहाँ पर सबूत, मैं अभी बता दूं कि सबूत हमारे पास है, शमशान घाट में शराब की बोतलें थी, वहाँ पर बताया जा रहा था कि नॉनवेज खाया जाता था। पुजारी जो शमशान घाट का था, उसके फ़ोन में अश्लील वीडियो मिली, जिसको उसने उसी चिता में जला दिया जहाँ पर उसने बच्ची को जलाया था। ये फॉरेंसिक मोबाइल पार्ट्स फॉरेंसिक को मिले हैं। ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह की चीज़ें दर्शाती है सर? बिल्कुल, देख लीजिए, एक बात तो है, जिस तरह से सबूत को नष्ट करने की कोशिश की गई, यह तो मामला पुलिस और कोर्ट देखेगी कि किस तरह से सामने आ पाता है मामला, लेकिन उसने अपनी तरह से सबूत पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, इस मामले में एक बात तो तय है, सबूत लगभग उन्होंने मिटा दिए हैं, लेकिन जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं वो साफ इशारा करता है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है। संभव है कि उसे जिंदा जला दिया गया हो, ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि बच्ची को जिंदा जला दिया गया हो, यह तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जिस देश में आस्था के आधार पर फैसले दिए जाते हैं, जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ था तो आस्था के आधार पर दिया, ये पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। हम लोग हिंदी सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं, जहां कोर्ट में कहा जाता है कि सबूतों और गवाहों के बयानात या फैसला, तो यहाँ तो आस्था के आधार पर जिस देश में फैसला होता हो वहाँ हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं
कि एक बच्ची के साथ हुआ है। हर घर में किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। तो इस न्यायालय से भी हम, माननीय न्यायालय से भी हम उम्मीद कर सकते हैं इस बच्ची को न्याय मिले। सर मेरा एक आखिरी सवाल, क्या पैसों से, आर्थिक मदद से चीज़ें सुधर सकती हैं? दिल्ली कैंट में हम लोग पहले दिन से वहाँ थे। अभी तक बीजेपी की तरफ से वहाँ की सांसद मीनाक्षी लेखी जी हैं, वो पीड़िता की मां से मिलने नहीं आई। त्रिलोकपुरी की घटना में वहाँ के आदेश गुप्ता जी ने 5 लाख रुपए मुआवजे का बात कही है वहाँ पे। तो क्या पैसों से इन मामलों को देखा जा सकता है कि पैसे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं? कितना दुखद है, जिस देश में अगर क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं। किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया था। नगर निगम का चुनाव लड़ाने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री पहुंच जाते हैं हैदराबाद, लेकिन इस देश में एक दलित बच्ची के साथ गैंग रेप, हत्या जैसा जघन्य अपराध हो जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट से 20 किलोमीटर के रेडियस में, और हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्वीट के लिए 4 शब्द नहीं मिलता। बेशर्म लोग हैं ये लोग जनता के विरोध में हैं। और मैं एक बात और कहना एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, न्यायपालिका सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में बेटी पैदा होना अपराध है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में दलित पैदा होना अपराध है? और एक आखिरी सवाल आपके चैनल के माध्यम से, कि कब तक इस देश में दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहेगा? ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा जी, जिन्होंने बताया, इन्होंने 3 सवाल सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका से पूछा कि क्या दलित होना इस देश में गुनाह है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।